पंजाब एंड सिंध बैंक की महाप्रबंधक का बाराबंकी दौरा। दिल्ली से बाराबंकी पहुंची बैंक की महाप्रबंधक श्रीमती रश्मिता कवात्रा। लखनऊ जोनल मैनेजर अवधेश नारायण सिंह भी रहे मौजूद। ब्रांच मैनेजर राहुल सिंह और स्टाफ ने किया भव्य स्वागत। निजी सभागार में ग्राम प्रधान, महिलाएं और जनप्रतिनिधि रहे शामिल। जनधन योजना, बीमा, पेंशन सहित बैंक योजनाओं पर दी गई जानकारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बैंक की बड़ी पहल। हमारे सामने पंजाब एंड सिंध बैंक की महाप्रबंधक दिल्ली कार्यालय से आई हैं, बाराबंकी पहुंची हैं, रश्मिता कवात्रा। मैडम, आपका यहाँ पे बाराबंकी आई हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जैसे जो भारत सरकार का उपक्रम है कि जो लोगों का खाता हमने जनधन में खोले हुए थे, उस खाता का सबका KYC करना है। नॉमिनेशन नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो उसको नॉमिनेशन करना है ताकि कस्टमर्स को आगे के लिए परेशानी ना हो। जो हमारा PMJBY, PMSBY, APY, सूर्य घर, मुद्रा योजना, इस तरह बहुत सारे उपक्रम है भारत सरकार का। उसमें ये सारे जो पब्लिक है हमारा, उन सबको लाभ मिलना चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सारे पब्लिक को हम यहाँ पे इकट्ठे करें, कैंपेन के माध्यम से लोगों को समझाएं कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा उन लोगों के लिए, तो ताकि वो लोग ये सारी चीज़ें कराएं और देश का भी लाभ हो, जनता का भी लाभ हो, बैंक का भी लाभ हो। मैडम, क्या मतलब आप ही के बैंक में हो रहा है कि सभी बैंकों में हो रहा है? नहीं, ये तो सारे पूरे भारत सरकार के उपक्रम का अंदर जितने भी बैंक आते हैं सारे बैंकों का है। तो बाराबंकी के अलावा आपका यूपी में कहीं और भी ट्रिप है? नहीं, मेरा तो अभी बाराबंकी में, क्योंकि हमारे बैंक में जितने भी महाप्रबंधक हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑल इंडिया लेवल में हर जगह वो दौरा कर रहे हैं और सब लोग एक एक जगह पे जाके ये कैंप लगा रहे हैं। तो मेरा बाराबंकी है। जनधन खाते के बारे में जरा 2 शब्दों में बताएंगे कुछ? देखिए, जनधन खाता तो ऐसा है कि जो 0 बैलेंस से भी खुल सकता है। ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैसे से खाता खोलना है। इसके ऊपर हम इनको OD की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। 6 महीने तक अगर सही चलता है खाता में, जो भी क्रेडिट आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको देते हैं, OD का बेनिफिट देते हैं। 10,000 तक मैक्सिमम दे सकते हैं। इनिशियली 2,000 तक भी हम इसको 2,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो कस्टमर है उसका जब भी इमरजेंसी टाइम में उसको यूज़ करें, फिर साथ में क्रेडिट आता रहेगा। अगर उनका क्रेडिट हिस्ट्री सही रहा तो बैंक उसको आगे डिफरेंट स्कीम्स के तहत भी उनको लोन दे सकता है। पहली बार तो ऐसा लगा था कि 15 लाख के चक्कर में लोगों ने खाता खुलाया था, तो क्या अभी भी खुल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बैंक में भी 27-28 लाख का खाता खुला हुआ है और अच्छी रकम उसमें जमा हुआ है। ऐसा नहीं है, जब लोगों को पता चला कि इसकी बेनिफिट काफ़ी कुछ है तो लोगों ने काफ़ी खाता खोले और उसको यूज़ भी प्रॉपर हिसाब से हो रहा है। ऐसा नहीं कि 0 बैलेंस पर खाता खोल के बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाता प्रॉपर चल रहा है सर। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। बाराबंकी से संजय वर्मा। बैंक की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों का आभारी हूँ कि इतनी बारिश में भी इतने संख्या में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। अगर मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी बारिश हो रही है और पता नहीं आप लोग आ पाएंगे या नहीं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मतलब जो फीमेल हैं और मेल हैं, पार्टिसिपेशन दोनों का मतलब 50-50 है। ये नहीं कह सकते कि सारे मेल आए हैं और फीमेल नहीं आए हैं। दैट मीन्स बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस क्षेत्र में जितने महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हमारे जो आंतरिक प्रबंधक महोदय ने काफ़ी कुछ स्कीम्स के बारे में, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, आप लोगों को सारे स्कीम्स के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। और मैं यहाँ से दिल्ली से इसीलिए आई हूँ कि जो भारत सरकार का एक उपक्रम है कि सारे बैंक के जितने भी हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट जगह में जाएं और सारे लोगों को ये अवगत कराएं कि भारत सरकार का जो जनधन योजना के तहत खाता खुलवाए थे उसका क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या लाभ है। और आप लोगों ने सारे खाता खोले हैं और हमारे बैंक में आज के डेट में पूरा पंजाब एंड सिंध बैंक में 28 लाख के आसपास जनधन योजना के तहत जो खाता खोला गया था वो खाताएँ हैं। लेकिन ये जो हम यहाँ पे कैंप इसीलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खाता तो खोल दिया उस टाइम पे, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाया कि इस खाते का आगे क्या होगा। उस टाइम पे चल रहा था कैंपेन मोड में सबने खाता खोला। 90% समझ लीजिए 80% खाता तो चला ही रहे लोग, लेकिन कुछ खाता है ऐसे हो गए हैं कि जो चल नहीं रहा है। और जैसे ये सारे खाता जो है ये लो रिस्क वाले खाते हैं, तो 10 साल के बाद एक बार आप लोगों को आके अपने जितने जो KYC के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड तो आजकल नहीं चलता है, या वोटर कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, ये सारे एक बार बैंक में लेके दोबारा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि आजकल जो खाताएँ नहीं चल रहा है उस खाताओं का भी मिसयूज़ बहुत हो रहा है। कहीं ये ना हो कि आपके नाम पे खाता खुला हो और उस खाते का मिसयूज़ हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग यहाँ पे
हर इंसान बार बार बैंकों में आके कराना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने यहाँ पे कैंप की तरह यहाँ शुरू किए कि आप लोगों ने अगर अपने खाता को काफ़ी टाइम से चलाए नहीं हुए हैं तो यहाँ पे भी आप आके अपना जो भी पहचान पत्र है या आधार कार्ड है बैंक को देके अपने खाता को प्रॉपर हिसाब से चला सकते हैं, या उसको री-केवाईसी, जिसको कहते हैं री-केवाईसी, वो करा सकते हैं।